4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोहन भागवत को भी अब शब्द इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा कि धक्के लगने लगे हैं। अलबत्ता कनाडा से कह दिया है वहां पर आपस में कि साहब इस आदमी को यहां आने नहीं देना चाहिए। ये कनाडा की खबर है। वहाँ के जो सांसद हैं वो आपस में लड़ बैठे हैं। ख़बर देखें आप। और मैं ज़रा यह बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि हमारे ये जो कार्यकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं, वो सिर्फ कुएं के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो दुनिया के अंदर ये मोबाइल नाम की जो चीज़ आई है, इसने सब लोगों को डिजिटल कर दिया है। आप अंदर भी बैठ के कुछ हरकतें करेंगे, शाखा में भी अगर आप लाठी भांज रहे हैं तो वो नज़र आ रही है। RSS मोहन भागवत की एंट्री पर लगाई जाए पाबंदी। कनाडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंक की लिस्ट में डालने की मांग। 2 बार मेरे ख्याल से इनके ऊपर लग भी चुका है। एक बार जब गांधी जी की हत्या की थी तो गुजरात के जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, हकीकतन जो लौह पुरुष थे, सरदार पटेल, मेरे ख्याल से एक बार तो उन्होंने लगाया था। और एक बार मुझे जहाँ तक ख्याल है PV नरसिम्हा राव की सरकार में जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था तब शायद इन पर लगा था। और ये कह रहे हैं कि साहब आतंक की लिस्ट में डालने की मांग। कनाडा RSS बैन। भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बार फिर कड़वाहट आने की आशंका है। कनाडा की विपक्षी पार्टी NDP की 2 महिला सांसदों ने अपनी सरकार को पत्र लिखकर RSS पर तुरंत बैन लगाने और संघ प्रमुख मोहन भागवत की कनाडा यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है। कनाडा में भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा RSS के प्रमुख मोहन भागवत के कनाडा आने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। न्यू डेमोक्रेट्स फेडरल ने सरकार से मांग की है कि वो फासिस्ट पैरामिलिट्री संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को देश में आने से रोकें और कनाडा में RSS पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। ये इस संगठन की पुरानी मांग रही है जिसे उसने फिर से दोहराया। पहले से यही है, हम सोच रहे थे अभी नई ताज़ी बात। NDP की जो विदेश मामलों की प्रवक्ता हैं हीथर मैकफरसन और NDP की इमिग्रेशन और पब्लिक सेफ्टी मामलों की प्रवक्ता जेनी क्वान ने देश के विदेश मंत्री, पब्लिक सेफ्टी मंत्री और इमिग्रेशन मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि ये अगस्त के आखिर में मोहन भागवत की प्रस्तावित कनाडा यात्रा से पहले इस मामले में कार्रवाई करें। ये शशांक मट्टू हैं। कौन है साहब ये? देखता हूँ मैं। इन्होंने कहा कि बैन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फ्रॉम कनाडा एंड प्लेस इट ऑन टेररिस्ट एंटिटीज लिस्ट। इनको टेररिस्ट लिस्ट में डाला जाए, ये इनका कहना है। अर्ग 2 कैनेडियन, इनका जो शशांक मट्टू हैं, इन्होंने इसको ट्वीट किया और वो लेटर भी दिखा दिया है पूरा। मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये लिख लीजिए साहब, ये पूरा का पूरा। इसमें क्या लिखा है? गैरी आनंद, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी, इनको लिखा गया है अर्जेंट बैन RSS फ्रॉम कनाडा। तो इसको मैं सेव करके रख लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ। तो ये कंडीशन है साहब इनकी। मैंने ये खबर आपको क्यों सुनाई है, पहले मैं खबर दिखा देता हूँ पूरी बात आपको। इसमें लिखा यह है कि कनाडा में RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग NDP की विदेश मामलों की प्रवक्ता इन लोगों ने की है। इन्होंने ये कहा कि RSS एक चरमपंथी संगठन है जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशियों पर रहने वाले लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है और कनाडा में संगठन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को भी निशाना बनाकर डराता धमकाता है। इसने आगे कहा कि कई अल्पसंख्यक समुदाय को डर है कि कनाडा में उनकी मौजूदगी से उनके खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ सकती है। कमज़ोर लोगों की सुरक्षा को खतरा है। आपको बता दें कि ये पार्टी खालिस्तान समर्थकों का संगठन है। उसको छोड़ दीजिए, ये पार्टी क्या है क्या नहीं, वहाँ पर खालिस्तानियों का मामला भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। तो बात यह है कि अभी तो RSS के बंदों को कहा कि साहब इसके आतंकवादी हैं, इनको लिस्ट में डाला जाए। ये आलम है। ये जो बदनामियाँ धीरे धीरे पैदा हुई हैं ना भारत की। किसी ज़माने में हमारे प्रधानमंत्री जी को भी वीज़ा नहीं मिल रहा था अमेरिका का, जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे। और आज भी बताया जाता है कि इनको जो पूरी दुनिया में जाने की रोक टोक, बिना रोक टोक के जाते हैं अमेरिका वगैरह में, उसकी वजह यह है
कि ये भारत के प्रोटोकॉल मिलेगा प्रधानमंत्री को, ऐसा सुना है मैंने पहले कभी, अब कुछ हो गया हो तो बात अलग है। अब तो वो ट्रम्प के ऊपर दुनिया भर की बातें भी करते हैं। तो मोदी जी को भी बैन कर दिया गया था गुजरात के नरसंहार की वजह से। अब आरएसएस और बीजेपी के ऊपर ये आरोप है कि ये लोग एक्चुअली ये सोचते हैं कि भाई किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, यात्राओं में निकलने वाले नहीं हैं। एक साउथ का सांसद कह रहा था ना, मैं हर बार दोहराता हूँ उस बात को, कि ये गोबर पट्टी है, हमारी हिंदी पट्टी को उसने गोबर पट्टी बताया। मैं तो उससे एग्री नहीं करता, लेकिन वो हरकतें क्या हैं जिसकी वजह से हमें गोबर पट्टी बताया जा रहा है, उसकी वजह आप सैकड़ों दर्जनों, बस कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स यानी कि ट्विटर पर खोलिए और आपको पता चल जाएगा वेस्ट यूपी में जो इस समय उफान पर आया हुआ है ज्वार, उससे आपको पता चल जाएगा कि सांसद जो साउथ का था वो हमें क्यों कह रहा था ऐसा। तो बहरहाल आरएसएस पर कनाडा पर पाबंदी लगाने की और इनको टेररिस्ट ग्रुप में डालने की बात की जा रही है। तो आखिर ये तो एक सांस्कृतिक संगठन है। पता ये चला कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक कोई ऐसा बड़ा प्रमुख काम नहीं किया है। हालांकि कहते हैं कि जी कश्मीर में आपदा आ जाए, वहाँ आ जाते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज़ादी से लेकर कोई बड़ा काम तो हुआ नहीं। सावरकर का चेला जो था गोडसे, जब उसने असैसिनेट किया गांधी जी को, तो वो असैसिनेट करने से पहले आशीर्वाद लेने पहुंचा। ये एक दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उनकी ज़बानी आपको बात बता रहा हूँ, मैं अपने पास से तो कुछ बताता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसने गया तो उसने संस्कृत में उसको आशीर्वाद दिया, जाओ और विजय होकर लौट कर आओ। और जो गॉडसे अखबार चलाता था उसे बताया जा रहा कि ये सावरकर जी जो हैं, जिनकी तस्वीर लगा दी है गांधी जी के ठीक सामने संसद के प्रांगण में, तो कुछ पैसे दिया करते थे अखबार निकालने का। अग्रणी उस अखबार का नाम था, ये गॉडसे निकालता था। तो ये शुरू से ही इन लोगों की बातों को मालूम है, दुनिया के अंदर शोध होता है, हमारी तरह नहीं है कि कुछ भी भीड़ चाल चला दी जाए। लेकिन मैं कुछ नेताओं को तो वाकई सैल्यूट करूँगा, उन लोगों ने मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उस समय हमारी अंदर से हकीकत पहचान ली है कि इनके साथ कितनी भी शानदार, इन्हें मेट्रो ट्रेन दे दो। जैसे देखो शीला दीक्षित ने दिल्ली को क्या से क्या बनाया, एक नया बूढ़ा आया महाराष्ट्र से, नया ड्रामा करा, केजरीवाल की सरकार बन गई, सरकार ही हटा दी। तो हम लोग ऐसे परपंच में आ जाते हैं। अभी चुनाव आ रहे हैं, अब देखना आप, फूल तो डाले जा रहे हैं कुछ अधिकारियों के सामने, उसके ऊपर कुछ लोगों का कहना भी है कि ये पैसा बर्बाद हो रहा है, राजनीतिक दल भी खुलकर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी ये कब्रिस्तान, सफ़ेद कपड़ा, मुसलमान, गाय माता, सब चीज़ें आने वाली हैं, कुछ वेट इंतज़ार करिए। असल मुद्दे जो जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स ने उठाए हैं वो गौड़ हो चुके हैं। आज इलाहाबाद में राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भी थोड़े दिन बाद गौड़ हो जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे गौड़ हो जाएंगे और रह जाएगा क्या, मुल्लों को पेश टाइट करने वाली सरकार, योगी सरकार, ऐसा लोगों का कहना है। अब ये कनाडा तक से लेकर अमेरिका से लेकर बदनामियाँ जो फैल रही हैं ना, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से, काम भी करते हैं, उनको झेलना पड़ता होगा कि क्या नफ़रतों वाले देश में हम रहते हैं, जबकि हमारे देश की तो एक ऐतिहासिक परंपरा रही है कि मोहब्बतों का बांटना। जय हिंद।